Hello to everyone. Now students in continuity with the previous topic related to the magnetism means पहले जो हमारी बेसिकली डिस्कशन थी मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वहां पे मैंने उसके स्पेशल केसेस नहीं डिस्कस किए थे और ये चीज कही थी कि जो हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल मीन्स ये जो लॉरेंज फोर्स का हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल आया है उसी में हमारे पास क्या होंगे उससे रिलेटेड डिस्कशन हो जाएगी। क्लियर? तो देखिए हम इसको किस टाइप से डिस्कस करते हैं। लॉरेंज फोर्स का बेसिकली मतलब क्या है। लॉरेंट फोर्स में कोई आपके पास डेरिवेशन वगैरह नहीं है, जस्ट हमने एक एक्सप्रेशन लिखना है एंड वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट। क्लियर? तो देखिए यहां पे मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, दिस वन इज अ वाई एक्सिस और ये है मेरे पास जेड एक्सिस। क्लियर? मींस जस्ट कि ये मेरे पास एक टेबल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। क्लियर? तो आपके पास क्या है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर? एक चार्ज पार्टिकल है जो विद वेलोसिटी v, क्लियर, विद वेलोसिटी v इन एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन जा रहा है, मींस किसी भी वो डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और ये क्या करता है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर? मींस वो क्या कर रहा है, विद द वेलोसिटी v वो मूव कर रहा है और जो इसके साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो जिसके साथ एंगल फॉर्म करता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, v cos थीटा, और जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, v sin थीटा। हमारे पास ये होगा। अगर मैं इस पे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करता हूं, यू नो वेरी वेल कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग जेड एक्सिस होगा। क्लियर? अब देखिए मैंने मेनली डिस्कशन क्या करनी है यहाँ पे कि यहां पे आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका मतलब करंट फ्लो करेगा, और अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होगी। तो एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी होगी और एक मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई करी है, तो दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगी और जिसकी वजह से क्या एक्ट करेगी, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। क्लियर? और एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैट मतलब चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। क्लियर? तो देखिए अगर मैं कह रहा हूं कि कोई चार्ज पार्टिकल क्यू अगर रेस्ट पे है तो उसकी वजह से जो फोर्स एक्ट करती है वो कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। तो आपको पता है अगर चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, चाहे वो मूव करे चाहे वो रेस्ट पे है, अवेलेबल तो है ना, और अगर एक चार्ज पार्टिकल अवेलेबल है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगी ही होगी। तो मतलब आपके पास जो एक चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्ट करेगी, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक तो करनी क्योंकि वो अवेलेबल है, चाहे वो रेस्ट पे रहे चाहे वो मूव करे। तो आपके पास यहां पे जो फोर्स होगी नेट जो एक्ट करेगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स दोनों का क्या होगी, कॉम्बिनेशन होगी। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो क्या होती है, Q इंटू ई। क्लियर? E क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी हमारे पास, Q इंटू वी क्रॉस बी। क्लियर? तो आपके पास क्या आ जाएगा, F इक्वल टू Q, मैं कॉमन ले लेता हूं, E प्लस V क्रॉस बी। तो ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है दिस इज अ लॉरेंज फोर्स एक्सप्रेशन, मतलब जस्ट एक लाइन है और यही एग्जाम्स में काफी बार 2 मार्क्स से 3 मार्क्स की कैटेगरी में आया हुआ है। सो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगी और एक मैग्नेटिक फोर्स, दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके पास क्या बनेगी, नेट फोर्स। नाउ वी हैव टू डिस्कस इट्स केसेस, और वही जो सेम केसेस हैं हमारे पास पहले वाले आर्टिकल में थे जो मैं इसी में डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए मेरे पास यहाँ पे 3 वेक्टर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो फर्स्ट जो केस मेरे पास है, फर्स्ट केस क्या है, केस नंबर 1। तो इसमें हमारे पास क्या है कि जब आपके पास क्या है, E, V एंड B ये मेरे पास क्या हो जाए, R कोलिनियर। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। अगर वो सेम लाइन के अलोंग एक्ट करे मींस पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, बस सेम लाइन में होने चाहिए। तो आपके पास क्या होगा, यहां पे डिस्कस करना है कि रिलेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए अगर ये मेरे पास कोलिनियर होंगे सेम लाइन के अलोंग एक्ट, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, सेम लाइन के अलोंग, मतलब ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं कि ये आपस में क्या हो, एंटी पैरेलल हो। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा इतना कंसर्न नहीं है, मेनली V और B है,
क्योंकि देखिए v क्रॉस b का मतलब क्या होता है, v b साइन थीटा, और यही हमारी मेनली डिस्कशन है कि एंगल क्या फॉर्म हो रहा होगा। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं देन आपके पास 0 डिग्री फॉर्म होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में देन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर मैं यहाँ पे साइन 0 या साइन 180 पुट करता हूं तो दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, 0 होती हैं। तो मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो फोर्स कितनी बचेगी, F इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये मेरे पास आ जाएगा। अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल का मास m है और एक्सेलरेशन a है, तो F क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन q e, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a इक्वल टू क्यू बाई m इंटू ई, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्यों, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं y इक्वल टू mx के साथ, तो ये मेरे पास स्लोप हो गया, ये मेरे पास y हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, x हो गया। तो इसका मतलब आपके पास क्या है कि अगर आपके पास v और b एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं या एंटी पैरेलल हो जाएं, कोलिनियर का मतलब यही है, और अगर वो पैरेलल और एंटी पैरेलल होते हैं देन जो पाथ होगा ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, मींस जो चार्ज पार्टिकल पाथ ट्रेवल करेगा वो कौन सा ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, और उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी। आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू mx, मींस क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया। क्लियर, क्योंकि देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तभी तो चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, तभी तो वो मूव करता है। तो ये हमारे पास हो गया इसका केस नंबर 1। नाउ केस सेकंड, केस सेकंड में देखिए क्या है। केस सेकंड में मैं ले रहा हूं कि अगर ये तीनों आपस में क्या हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं। अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं देन यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे वो हमने देखने हैं। अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं देन यू नो वेरी वेल v और b में एंगल कितना फॉर्म होगा, 90 डिग्री। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे मैंने इन कंपोनेंट्स को ऐसे एडजस्ट करना है कि मेरे पास जो नेट फोर्स है चार्ज पार्टिकल के ऊपर 0 एक्ट करे। मींस ये मेरी अपनी एडजस्टमेंट है, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले रहा हूं, और इस टाइप से मैंने लेना है कि नेट फोर्स कितनी एक्ट करे, 0। वी हैव टू फाइंड आउट द कंडीशन कि आपके पास ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर ये 0 हो गया तो Fe प्लस Fm क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, Fe इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ Fm आ जाएगा। तो अगर मैं दोनों साइड मोड ले लेता हूं, मींस इनका मैग्नीट्यूड कंसीडर करता हूं, तो आपके पास क्या होगा, Fe इक्वल टू क्या आ जाएगा, Fm आ जाएगा। अब Fe कितना होता है, Q E, और ये कितना होता है, Q V B साइन थीटा। अब V और B में एंगल कितना है, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना होगा, 90, और साइन 90 क्या होता है, 1। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। Q से Q कैंसल आउट, तो V क्या आ गया आपके पास, E बाई B आ गया। तो E बाई B का मतलब क्या है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को दोनों को एडजस्ट करूंगा, और दोनों को मैं ऐसे एडजस्ट करूंगा कि जो मुझे वेलोसिटी चाहिए पर्टिकुलर वो मुझे मिल जाएगी। दिस विल बी एक्ट लाइक इज अ वेलोसिटी फिल्टर, जो हम आगे एक साइक्लोट्रॉन्स है, एक मशीन है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है, जिसमें हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं कि आपने क्या करना है, E और B को एडजस्ट करना है, वो ऐसे एडजस्ट करना है कि आपके पास जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, जो आप चाहते हो वो वेलोसिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर, तो ये इसके क्या थे कि हमारे पास दो केसेस थे जो जनरली उससे भी रिलेट करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल जा रहा है, एंटी पैरेलल जा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 एक्ट करती है, और उसमें इसका इन्फ्लुएंस होता है, देन द चार्ज पार्टिकल विल ट्रैवल अ स्ट्रेट लाइन पाथ, वो स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रैवल करेगा। और आपको पता है जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो देन द चार्ज पार्टिकल विल बी ट्रैवल अ सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ तो ट्रेवल करेगा ही, एंड द वेलोसिटी विल बी गिवन बाय द E बाय B। जो मुझे रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी वो मैं यहाँ पे पा सकता हूँ, वो कैसे, E और B को दोनों को एडजस्ट करके। क्लियर, मींस ये लॉरेंट फोर्स का हमारे पास कॉन्सेप्ट था, और अगर इसके स्पेशल केसेस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं देन यू हैव टू अटेम्प्ट, अदरवाइज नो नीड टू अटेम्प्ट, जस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली दिस। जो आपसे पूछे जाता है उतना ही आपने अटेम्प्ट करना है। ये मत कंसीडर करना है कि अगर 2 और 3 मार्क्स में ओनली एक्सप्रेशन पूछे, केसेस पूछे नहीं, देन यू हैव टू राइट द केसेस। नो नीड ऑफ दिस, कि अगर ये स्पेशल केसेस स्पेशली पूछे जाते हैं देन यू हैव टू, और ये स्पेशल केसेस काफी बार एग्जाम में आए भी हुए हैं। क्लियर, एनी डाउट?